ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण अगर पड़ता है तो परिवार में शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि गेरू, गेरू मतलब लाल चंदन। कौन सा चंदन? जम के बोलो जरा। लाल चंदन। ये गेरू तो बाद में आप लोगों ने उधर पे लगाना चालू करा, पर नियम ये है कि गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण पड़े, तो जो नारी का गर्भ रहता है, भले वो 3 महीने का हो, 2 महीने का हो, 1 महीने का हो, 8 महीने का हो, 9 महीने का हो, 10 महीने का, नारी का अगर गर्भ है तो बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, उनको ये भले नहीं मालूम होगा कि क्यों गेरू लगाते। गेरू नहीं, लाल चंदन की 3 रेखा नारी को अपने पेट पर खींच लेना चाहिए। क्या होता है तो कहा, बच्चा विपरीत पैदा नहीं होता, बच्चा स्वतंत्र स्वस्थ अच्छा पैदा होता है, सुखी पैदा। आप में से कितनी माताएं जो जानती हैं इस बात को? हाथ उठाओ जरा। जानती हैं सब कि जब गर्भ में बच्चा रहता है तो माताएं कह देती, सास कह देती, बेटा थोड़ा गेरू लगा लेना, पेट में थोड़ा सा गेरू लगा ले, थोड़ी सी मिट्टी लगा ले, थोड़ा सा कुछ पेट पर लगा ले, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है। क्यों? अगर ग्रहण पड़ी हुई संतान जन्म लेगी तो ये अपने ही धर्म का विरोध करेगी, सत्य का विरोध करेगी, गलत मार्ग पर चलेगी। और अगर शरीर पर एक त्रिपुंड लगा दिया गया, पेट पर ग्रहण के समय पर गेरू लगा दिया गया, लाल चंदन लगा दिया गया, तो जो बच्चा जन्म लेगा वो माता पिता के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, धर्म के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, सत्य सनातन धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हिंदू धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हमारे पक्ष में हमेशा बना रहेगा। सनातन धर्म का कुल में पैदा होकर, सनातनी होकर, हिंदू धर्म में पैदा होकर भी अगर कोई हिंदू धर्म का विरोध करता है तो समझ लेना कि यह ग्रहण की औलाद पैदा हुआ है, ये साधारण नहीं है, ग्रहण से पैदा हुआ है। इसलिए सनातनियों का भी विरोध करने के लिए खड़ा हुआ। और आप सबसे निवेदन है, जब ग्रहण पड़े गर्भ पर, भले गेरू की 3 लाइन खींच लो, चाहे लाल चंदन की 3 लाइन खींच लो, पर अपने गर्भ पर गेरू लगाना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता की भी नहीं सुनता अगर ग्रहण का भाव उस बच्चे पर पड़ जाए। अगर माता पिता को अपनी सेवा करवाना है तो गर्भस्थ बालक को जब ग्रहण पड़े तो शरीर पर थोड़ा सा त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग माँ बाप की जिंदगी खराब नहीं हो। कई कई बेटे ऐसे होते हैं माता पिता को नहीं गिनते, कई कई बेटे ऐसे होते हैं माँ बाप को 2 रोटी नहीं देते, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। समझ लो कि ये ग्रहण के पैदा हुए, ये नहीं। आप लोग जानते हैं ना माता, सत्यता में बोलो, जब ग्रहण का समय आता है तो आपने अपनी बहुओं को कहा कि नहीं कहा गेरू लगाने का? बोलो जरा, हाथ उठाओ, किस किस ने कहा ये बात? कहिए। आप लोगों को ध्यान में है, बुजुर्ग माता इस चीज को जानती हैं। रखिए, बुजुर्ग लोग इस बात को जानते हैं कि गर्भस्थ अगर बच्चा है और ग्रहण पड़ रहा हो तो त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। एक प्रश्न खड़ा हुआ था, गुरुजी गर्भ में जब बच्चा रहता है तो गर्भवती नारी को, वो प्रश्न कल का था, समय हो गया था इसलिए हम बता नहीं पाए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान का पूजन गर्भवती नारी को कब तक करना चाहिए? गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो गर्भवती नारी को शिव जी के शिवलिंग की पूजन कब तक करना चाहिए? पहले तो यह बताओ कि किसने कहा कि गर्भस्थ नारी को भगवान का पूजन ही नहीं करना चाहिए? पहले तो उसको ढूंढ के लाओ कि भैरू है कहां वो, उसको पकड़ो, कालिए को जा मिल जाए, और उससे पूछो कि हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में तुम कितनी पुराण उठाओगे? 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, कौन से उठाकर लाना चाहते हो? कितने उपनिषद उठाओगे? सारे संहिताओं को उठाकर ले आइए, सारे पुराणों को उठाकर ले आइए, सारे शास्त्रों को उठाकर ले आइए। और अगर आपके पास में नहीं है तो सीहोर में आइए, कुबेरेश्वर धाम के
लाइब्रेरी में बैठकर एक एक पुराण का अध्ययन कर कर जाइए, एक एक संहिता का अध्ययन कर कर जाइए, एक एक शास्त्र का अध्ययन कर कर जाइए। वहां सारी किताबें मिल जाएंगी आपको। आप पढ़ो और कौन सी पुराण में लिखा है हमको भी छाट कर बताओ कि गर्भवती नारी को शंकर का भजन नहीं करना चाहिए, गर्भवती नारी को शिव जी को नहीं छूना चाहिए। कहां लिखा है? यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि गर्भवती नारी जब भगवान शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाती है तो उसका बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता, बच्चा पूर्ण पैदा होता है, अस्वस्थ नहीं हो सकता, स्वस्थ होता। कौन कहता है कि गर्भवती नारी को भगवान शंकर की पूजन नहीं करना चाहिए? कौन कहता है शिव की आराधना नहीं करना चाहिए? दूर मत जाओ, सियोर वाले महाराज की मत सुनो, तुम अपने रायसेन की महारानी की सुनो, रत्नावली। क्या कहती है वो? जिस समय पर शेर शाह शूरी ने राजकुमारी रानी रत्नावली को देखने के लिए सेना तैयार कर कर लेकर आया इस रायसेन के किले पर आक्रमण करने के लिए। कि पूरनमल राजा की धर्मपत्नी रत्नावली का चरित्र इतिहासों में मिलेगा और शिव भक्त है वो। अगर मुझे मालूम होता तो रायसेन की इस पावन धरा पर मैं त्रिपुंड शिव महापुराण कथा नहीं करता, राजा पूरनमल और रत्नावली शिव महापुराण कथा कर कर जाता। मुझे मालूम नहीं था। जैसे इंदौर की धरा पर माहिल्या शिव महापुराण की कथा करी या पूरनमल रत्नावली की कथा कर कर जाता। जिस समय पर शेर शाह सूरी ने आक्रमण करा इस रायसेन की धरा पर, किले पर, तब रानी ने राजा से कहा, रत्नावली ने, स्वामी क्या बात है, आज आप बहुत चिंता में दिख रहे हो। पूरनमल कहते हैं, रानी शूरी आ रहा है, आक्रमण कर रहा है किले के ऊपर, सेना बड़ी बहुत बड़ी है रानी। और आपको मालूम है ये राजा ने, शूरी ने आक्रमण क्यों किया है? किले को नहीं पाना है। शूरी ने अगर आक्रमण किया है तो केवल तुझे पाना है। रत्नावली तेरी सुंदरता को पाने के लिए ये आक्रमण कर रहा है। अरे रायसेन वालों, तुम्हें तो गौरव से सीना तान कर चलना चाहिए कि तुम्हारे नगर की राजमाता राजकुमारी रत्नावली रानी अपने पति के हाथ में कटार देती है और कटार में सिंदूर भर देती है। क्या भरा था? बोलो मेरी माँ। सिंदूर। कटार पर सिंदूर भरकर रत्नावली कहती है, मेरी मांग भर दीजिए। पूरनमल राजा कहता है, कटार से कोई मांग भरी जाती है राजकुमारी रानी रत्नावली? कटार से मांग भरी जाती है? रत्नावली कहती है, मैंने सुना है शिव उदार है, मनुष्य जिंदा रहता है तब भी शंकर उसके साथ रहता है, और मनुष्य मर जाता है तो शंकर के पास चले जाता है। रत्नावली कहती है, जिंदा हूं तब तक तुम्हारी हूं, मरने के बाद तो मेरे शंकर और कंकर की हो जाऊंगी ना। ये मांग आज इस कटार से, इस तलवार से मेरी सिंदूर मेरी मांग में भर दीजिए और मेरा कहना मान लीजिए। शूरी आक्रमण करे इस किले पर, उससे पहले मेरी गर्दन काट दीजिए। मांग भरने के बाद मेरी गर्दन काटना। और इतिहास गवाह है इस किले का कि पूरनमल राजा ने
अपनी धर्म पत्नी की मांग भरी सिंदूर तलवार से, और उस तलवार से अपनी पत्नी का जब सिर काट रहा था तो कहते हैं एक कंकर में से भी पानी बह निकला था। वो कंकर कोई दूसरा नहीं था, मेरा देवाधिदेव महादेव शंकर जी था, कोई दूसरा नहीं था। रत्नावली का सिर कट गया, सूरी को क्रोध आ गया, सेना लेकर चढ़ गया किले के ऊपर, और राजा की 3 रानियां और थी, उनको पकड़ना चाहा। दुनिया के लोग मारवाड़ की पद्मावती को याद करते हैं कि वो शोहर कर गई थी, पर मालवा की 3-3 रानियां 600 रानियों के साथ में इसी किले के अंदर आग लगाकर अपने शरीर का बलिदान दे गई थी। ये वो किला है, साधारण है महाराज। सहज नहीं है शिव। शंकर का अनुमोदन, शंकर का भजन, शंकर का कीर्तन, शंकर का स्मरण। और मेरा निवेदन है, आप भी अगर शंकर का भजन कर रहे हो, शंकर का कीर्तन कर रहे हो, शंकर का नाम जाप कर रहे हो, शंकर का स्मरण कर रहे हो, साधारण नहीं हो सकते। लाखों लोग बैठे हुए हैं, और जितने कथा पंडाल में बैठे हैं उनसे भी लाखों लाखों करोड़ों लोग शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक और यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं। उनसे निवेदन करूंगा, एक लोटा पानी अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, एक चावल का दाना भी अगर आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्र भी अगर आप शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, और एक पुष्प की पंखड़ी भी आप शिव को दे रहे हो, तो ये शंकर कभी खाली नहीं जाने देता, इसका फल कभी ना कभी दे ही देता। वो शिव है, वो शंकर। हाँ, शंकर के अनुकूल चढ़ो, शंकर से विपरीत नहीं चलना अपने को, शंकर के अनुकूल चलने का प्रयास करिएगा, शंकर से विपरीत नहीं। नंदी शंकर से एक बार विपरीत चल दिए थे, नंदी ने एक बार शिव जी का कहना नहीं माना था, तब भगवान शंकर ने कह दिया था, नंदी अभी तक तू मेरे साथ में मंदिर के अंदर रहता है, अब तू मंदिर के बाहर रहेगा। एक बार नंदी ने कहना नहीं माना था तो शंकर जी के मंदिर के बाहर नंदी हो गया, अंदर नहीं रहा। उसी तरह आप भगवान की भक्ति के अनुकूल चलते हो तो भगवान के हृदय में विराजमान, और भक्ति के अनुकूल नहीं चल पाते तो आप शिव भक्ति सीखो। युद्ध का जो ज्ञान था वो परशुराम जी को भगवान शंकर ने दिया था। अब जरा विचार करिएगा जरा शिव महापुराण की पावन चरित्र पर, कि परशुराम अवतार भगवान नारायण का 6ठा अवतार, अर्थात भगवान विष्णु, भगवान नारायण युद्ध का अगर कौशल सीखने आ रहा है, मेरे भगवान विष्णु अगर युद्ध का कुछ वैभव सीखने के लिए आ रहे हैं, कुछ ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं, तो वो सीधे भगवान शंकर के पास आ रहे हैं, भगवान शिव के पास। और भगवान शंकर ने परशुराम जी को बहुत ज्ञान दिया, ऐसी कोई विद्या नहीं थी जो परशुराम जी को नहीं सिखाई, प्रत्येक ज्ञान परशुराम जी को दिया गया। जितने यहां पर बच्चे बैठे हुए हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, जो स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, जो बेटियां स्कूल और कॉलेज पढ़ रही हो, जो बेटे पढ़ रहे हो, जो नवयुवक बच्चे स्कूल में जाकर विद्या अध्ययन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और विद्या अध्ययन में जो लगे हुए हैं, पढ़ने में जो लगे हुए हैं, पढ़ाई जो कर रहे हैं, उनको कहना चाहता कि मेरे परशुराम भगवान से जरा सीखने का प्रयास करिएगा।
भगवान परशुराम जी से थोड़ा सा सीखने का प्रयास करिएगा कि परशुराम भगवान जब विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान शंकर जी के पास में जाते हैं और कहते हैं मुझे शस्त्र की विद्या, शास्त्र की विद्या, ये सारी विद्या आप दो। भगवान शंकर ने एक बात कही, आप नारायण के अवतार हैं परशुराम जी, स्वयं विष्णु के अवतार हैं। साधारण नहीं है आप स्वयं नारायण के अवतार, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। और भगवान विष्णु के अवतार होकर आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपको शस्त्र की विद्या दूं, मैं आपको शास्त्र की विद्या दूं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं शस्त्र की विद्या और शास्त्र की विद्या आपको दूं, मुझे देने में दिक्कत नहीं है। क्या आपके पिता जमदग्नि जी ने मेरे पास भेजा है? हाँ, श्री परशुराम भगवान कह रहे हैं कि जमदग्नि जी ने, मेरे पिताजी ने आपके पास में भेजा है। और जब मेरे पिता आपके पास में भेजे हैं तो कुछ विश्वास रखकर मेरे पिता ने यहां भेजा, कोई भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर। एक स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए, एक गुरुकुल में बच्चों को विद्याध्ययन करने के लिए, एक स्कूल के अंतर्गत बच्चों को जब विद्या के लिए भेजा जाता है तो माता पिता पूर्ण तरह से विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, ये बच्चा यहाँ पढ़कर प्रबल बन सकता है। ये बच्चा यहां पढ़कर प्रबल बन सकता है। उसको ये ज्ञात हो जाता है। तो परशुराम जी से पूछा गया क्या आपके पिताजी ने भेजा है? हाँ, मेरे पिताजी ने भेजा। ठीक है, भगवान परशुराम जी को भगवान शंकर ने सारी विद्या सिखा दी और सब शस्त्र चलाना सिखा दिए। परशुराम जी ने सहस्त्र बाहु को भी समाप्त कर दिया, सब कुछ हो गया। अब परशुराम भगवान वापिस भगवान शंकर के पास है। शिव के परम उपासक थे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई गुरु मंत्र नहीं लिया होगा अभी तक कभी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो गुरु मंत्र नहीं ले पाए। कितने लोग बैठे हैं ऐसे जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया, जिन्होंने नहीं लिया अभी तक? ठीक है, कोई कारण होगा इसलिए नहीं लिया होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत समझदारी रखिएगा इस चीज के लिए। जिसका कोई गुरु नहीं होता, संसार सागर में आने के बाद लोग सोचते हैं कि हम किसको गुरु बनाएं। आज का जमाना बड़ा विचित्र है, किसको गुरु मंत्र लें, किससे कहें। जब कोई गुरु नहीं मिलता तो जैसे परशुराम भगवान ने, भगवान नारायण छठा अवतार परशुराम है, परशुराम भगवान ने जैसे शंकर को गुरु मान लिया था, आप भी शिव को गुरु मान सकते हैं।
पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब जाके कोई गुरु मंत्र लेना, और विचार कर कर लेना कि ये गुरु जी हमको तार सकता है कि मार सकता है। विचार करिए, नहीं तो आज का जमाना गुरु फिरे बाजार में, गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। नहीं तो आज के जमाने में तो गुरु ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे तुम नरक जा रहे हो, स्वर्ग जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, उससे गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको तो केवल एक मतलब है कि तुम धन क्या दे रहे हो, तुम संपदा क्या दे रहे हो, तुम दौलत क्या दे रहे हो।